चिंतामणि कांग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम का भजन बिन काल छोड़े नहीं, राम का भजन बिन मुक्ति नाही। राम का भजन बिन सुख सूझे नहीं, राम बिन नित्य ही दुख माही। राम बिन आन सब धर्म बेकाम है, करत है खेद नर जन्म खोबे। परख बिन अंध की गांठ खोटा, गरथ अंत की बेर दुख अधिक होवे। राम का नाम तिहूँ लोक में सार है, जोग जग जप तप नहीं काज सीजे। राम ही चरण सब संत साची कहे, आन की भक्ति नहीं राम रीजे। महाराज सभी संतों की बात कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सभी संत यही बात कह रहे हैं कि देखो, आन की भक्ति से राम जी रीझने वाले नहीं और आपका कारज भी होने वाला नहीं। कारज जब ही होगा जब राम की भक्ति करेंगे। एक राम के अलावा जो कुछ भी इस संसार में शरीर संसार के सुखों के लिए है, वो सब आन है। तो महाराज माने राम का भजन बिन काल छोड़े नहीं, राम के भजन के बिना काल छोड़ता नहीं। और राम भजन बिन मुक्ति ना आई, जब तक राम जी का भजन सद्गुरु विधि से श्वास और उच्छ्वास में नहीं होगा, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं। राम का भजन बिन सुख सूझे नहीं, जो सद्य सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद चाहिए, वो केवल और केवल एक राम जी के भजन के बिना संभव नहीं है। केवल और केवल राम जी के भजन से ही संभव है। राम बिन नित्य ही दुख माही, ऐसे राम जी के भजन के बिना नित्य ही यानी हमेशा ही दुख गट के भीतर लगा रहता है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका हुई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो राम बिन आन सब धर्म बेकाम है, करत है खेद नर जन्म खोवे। एक राम जी के नाम के बिना अन्य जितने भी धर्म के नाम पर कार्य किए जाते हैं, अन्य जितने भी करनी की जाती है, अन्य जितनी भी क्रियाएं की जाती है, वो सब मोक्ष प्राप्ति में संयोगी नहीं है। उन सब से त्रिलोकी में फल मिल जाता है, लेकिन आत्मा का जन्मना मरना नहीं छूटता। करत खेद नर जन्म खोवे। महाराज हमारे उन सब करनी और क्रिया को करने में कष्ट भी उठाना पड़ता, दुख भी उठाना पड़ता। ऐसा नहीं कि वो करनी और क्रिया आसानी से हो जाती, उनमें बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। काती नहाने के अंदर सर्दी में सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। हाँ, 4 बजे ही नहाना पड़ता है, वो भी ठंडे पानी से। तो करत खेद नर जन्म खोवे। महाराज फरमाने हैं कि नर जो है अपना जन्म इन्हीं करनी और क्रियाओं में खो देता है ऐसे ही। और सद्य भक्ति, सच्ची भक्ति हाथ लगती नहीं। परख बिन अंध की गांठ खोटा गरथ, अंत की बेर दुख अधिक हो गए। इस प्रकार से सच्ची भक्ति की परख नहीं होने की वजह से अंध की गांठ खोटा गरथ, अंत की बेर दुख अधिक होवे। इस प्रकार से अंधे की गांठ में खोटी चीज़ें होती है, क्योंकि उसे परख नहीं होती है, इसीलिए सब खोटी चीज़ें उसमें डाल जाते हैं अंधे के पास। अंत की बेर दुख अधिक होवे, अंत काल के समय फिर अधिक दुख होता है उससे, क्योंकि वो खोटी चीज़ तो चलती नहीं है, काम आती नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तब खोटी चीज़ काम नहीं आती है। राम का नाम त्यों लोक में सार है, इसलिए महाराज माने कि राम जी का नाम ही 3 लोकों में सार है। इस नाम के अलावा सब चीज़ें खोटी है। जोग जप तप नहीं काज सीजे, अष्टांग योग सांख्य योग से
जप करने से, किसी भी प्रकार के 52 अक्षरों के अंदर मंत्र का, और तप करने से यानी शरीर को कष्ट देने से, कठोर तपस्या करने से, इंद्रियों का दमन करने से, शरीर को तपाने से, शरीर को प्रतिकूलता में रखने से नहीं काज सीजे। काज सीजने वाला नहीं है आत्मा का काज तो केवल और केवल एक राम भजन से ही सीजेगा, इसके बिना सीजने वाला नहीं। इसीलिए महाराज हमारे राम ही चरण सब संत सांची कहे। महाराज कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, मेरे साथ अन्य जितने भी संत हैं, जो भी केवली भगवंत है, जिन्होंने केवल्य पद को प्राप्त किया, आनंद पद को प्राप्त किया, वो सब भी यही बात कह रहे। आन की भक्ति नहीं राम लीजिए, एक राम जी के अलावा अन्य शरीर संसार के सुखों के त्रिलोकी में फल प्राप्ति की भक्ति करोगे तो उससे राम जी राजी होने वाले नहीं, और वो जन्म मरण से मुक्ति देने वाले नहीं। अम्ब का वृक्ष के अम्ब फल लाग है, आक को सींच नहीं अम्ब पावे। राम के भजन से राम पद पहुँच सी, आन के भक्त क्यों राम चावे। पील ढांढूनी को खांड के से मिले, खांड का खेत तो एक भाई। भीख पश्चिम भरे मोद पूरब धरे, भीख बिन मोद घर नाई जाई। सेव खोटी करे भी कर्मा अनुसरे, होएगा हाल कहो कौन तेरा। राम ही चरण अब आन रक्षक नहीं, आए जम दूत जब दे गेरा। अम्ब का वृक्ष के अम्ब फल लागे, और आक को सींच नहीं अम्ब पावे। आकड़े के पौधे को कितना ही उसको मीठा जल पिलाओ, लेकिन उसके आम आने वाला नहीं। आम तो आम के वृक्ष के ही आएगा, आकड़े के वृक्ष के कोई आम प्राप्त करना चाहे और उसकी सुबह भी जल पिलाए, उसको शाम को भी जल पिलाए, खूब सेवा करे आकड़े के वृक्ष की, बोलो आम आ जाएगा क्या? इसी प्रकार से महाराज हमारे संसार में दो बीज, एक तो केवल की भक्ति का बीज है, और केवल के अलावा अन्य जितने भी बीज है वो सब माया के बीज। तो आप चाहते हो कि माया के बीज को बोकर और उसकी खूब सेवा कर कर, उसमें खूब जल पिलाकर हमें मोक्ष मिल जाए। महाराज हमें कैसे मिलेगा? आपके यहाँ बीज ही नहीं है आपके पास, बीज से ही चीज उगेगी। या तो दो तरीका है, एक तो बीज होना चाहिए या दूसरी डाल होनी चाहिए उगाने की, कलम होनी चाहिए। दोनों भी नहीं है उसकी केवल की, तो फिर माया ही प्राप्त होगी ना, केवल कैसे मिलेगा? रोपे बिरवा आक का आम कहाते हो, चाहते हो आम, चाहते हैं मोक्ष, लेकिन वो मोक्ष का बीज नहीं है, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? अम्ब का वृक्ष से अम्ब फल लागे, आक को सींच नहीं अम्ब पागे। आक की कितनी सेवा करो, आक की कितनी पूजा करो, आक की कितनी अर्चना करो, उसके आम उगने वाला नहीं, उसके आकड़े के फल ही उगेंगे, आम कभी नहीं उगेगा। इसी प्रकार से आन से मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। तो राम के भजन से राम पद पहुँची, आन की भक्ति को क्यों राम चावे? राम की भक्ति करोगे, राम का नाम का सुमरण करोगे, तभी तो राम के पद में पहुंचोगे, तभी तो केवल पद आनंद पद में पहुंचोगे। आन की भक्ति क्यों राम चावे? आन की भक्ति करते हो और कहते हो कि हमें राम जी प्राप्त हो जाए, आन की भक्ति करते हो और कहते हो कि हमें मोक्ष मिल जाए, कैसे मिलेगा? मोक्ष के लिए तो मोक्ष की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी ना मोक्ष मिलेगा, इसके बिना कैसे मिलेगा? पील ढांढूनी को खांड कैसे मिले, पील ढांढूनी को खांड कैसे मिले, खांड का खेत तो एक भाई। पील ढांढूनी किसे कहते हैं? साटे। हाँ हाँ,
हाँ हाँ, जो सांटे हैं उनको पील दिया, अब उसका कचरा रह गया, छिलका है, छोई है, बांडिया बांडिया है, बाकी अच्छे अच्छे तो पीलने आ गए, उनका तो रस निकल गया सांटों का, अब वो बांडिये रह गए जिसमें रस नहीं। तो अब उनको पील रहे कोई, ढांडुनी को, केवल बांडिये को जिसके अंदर रस नहीं है। पील ढांडुनी खांड कैसे मिले, उसमें रस निकलेगा ही नहीं, तो शक्कर कैसे बनेगी उसकी। खांड का खेत तो एक भाई, खांड का तो एक होगा पूरा, सांटा अच्छा होगा मोटा, उसमें से रस निकलेगा तब उसकी खांड बनेगी। जो केवल बांडिया है जिसमें कुछ है ही नहीं तंत्र, उसमें से आप रस निकाल कर उसको पील कर खांड बनाना चाहते हैं, नहीं बनेगी। इसी प्रकार से आप जो आन की भक्ति से मोक्ष चाहते हैं, नहीं मिलेगा। भीख पश्चिम भरे मोद पूरब धरे, भीख बिन मोद गर नाई जाए। भीख पश्चिम भरे, चाहना तो पश्चिम की है, और मोद पूरब धरे मतलब जा तो पश्चिम में रहे हो और चाहते हो पूरब में जाना, उल्टा जा रहे हो। जाना था पूरब में, चले गए पश्चिम में। तो भीख बिन मोद गर नाई जाए, केवल मोद यानी आशा रखने से वहां नहीं चले जाओगे, जब तक वास्तव में वहां नहीं जाओगे। चलो, सेव खोटी करे विकर्मा अनुसरे, होएगा हाल कहो कौन तेरा। तू सच्ची सेव तो नहीं करता है रटना की, राम नाम के सुमरण की, और खोटी सेव करता है जिससे पाप पुण्य बनते, जिससे त्रिलोकी में फल मिलते। विकर्मा अनुसरे, विकर्मों का अनुसरण करता, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म करता। होएगा हाल को कौन तेरा, तेरा हाल क्या होगा। राम ही चरण तब आन रक्षक नहीं, आए जमदूत जब दे घेरा। जब जमदूत आकर घेरा दे देंगे, नोई दरवाजों पर आकर बैठ जाएंगे, उस समय आन कोई बचा नहीं सकता, उस समय तो राम ही बचाएंगे। जिसके पास ऐसा राम जी का नाम है उसके लिए तो जम माने मरजाद। चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साधका दर्शन चाहे। और जिसके पास ऐसी चीज नहीं है, उनके तो आके जम का दूत पकड़ ले जासी। वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहार। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहार। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराणो। साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिराणो। तो राम ही चरण तब आन रक्षक नहीं, आए जमदूत जब दे घेरा। जब जमदूत आकर घेरा दे देंगे तब फिर आन रक्षक। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रैसे सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। राम का भजन सु नारी मुख फेर के, गाले अरु गीत को हरस गावे। तांस फल भीमरी होय भीम भी करे, राम सु विमुख या जो नहीं पावे। कूक के वास्ते आन जपती फिरे, पूत की वासना होई सूरी। जनत बहु चे भरिया, लार लागा फिरे, भ्रष्ट ही भकत रहे दुख पूरी। व्रत अरु बूढ़लिया करत ही बह गई, भरम अरु कर्म संग राम भूले। राम ही चरण कहे होय सी बागली, शीश ऊंधो किया रुख झूले।
राम का भजन सु नारी मुख फेर के, गाड़ी अरु गीत को हर्ष गावे। नारियों की बात कर रहे हैं महाराज कि नारियां जो है गीत तो बड़ी हर्षिता के साथ गाती है और गालियां भी गाती है, उपहास के लिए, हंसी ठिठोली मजाक के लिए। कोई शादी ब्याह का अवसर होता है तब गीत भी गाती है और गालियां भी गाती है। तो महाराज फरमाने कि राम का भजन सु नारी मुख फेर के, राम का भजन तो नहीं करती, हंसी ठिठोले की, हंसी मजाक की, उपहास की, ऐसी सारी जो है बातें करती। तास फल भीमरी होय भीम भी करे, उसका फल क्या होता है? भीमरी होय भीम भी करे, राम सुविमुख या जोनी पावे, ऐसी योनि को प्राप्त होती है। भीमरी की भीमरी की, हाँ, ऐसे ही आवाज निकालती रहती है, बिन बिन आवाज निकालती रहती। ऐसे जो गाड़ी और गीत गाती है उनको भीमरी बनना पड़ता है और बिम्बी बनना पड़ता है। राम सु विमुख, राम जी का नाम नहीं लिया, ऐसे इसलिए ऐसी योनि में जाना पड़ा। और कूख के वास्ते आन जपती फिरे, पूत की वासना होई सूरी, पुत्र की इच्छा लेकर कि मेरे पुत्र हो जाए, उसके लिए जहाँ जहाँ से शरीर संसार के सुख मिल सकते हैं वहाँ वहाँ जाती फिरती है। कुक के वास्ते पुत्र की इच्छा लेकर जाती, कहीं से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। कुक के वास्ते आन जपती फिरे, उनकी भक्ति करने लग जाती है, ये मुझे पुत्र दे देंगे। पुत्र की वासना हो सूरी, उसे तो राम जी की इच्छा नहीं है, राम जी से मिलने की इच्छा नहीं है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, वो वासना है। जणत बहु चे भरिया लार लागा फिरे, भ्रष्ट ही भकत रहे दुख पूरी। जणत बहु चे भरिया लार लागा फिरे, भ्रष्ट ही भकत रहे दुख पूरी। फिर अनेक पुत्रों को जन्म देती है। जणत बहु चे भरिया, सूरी बन जाए अगले जन्म लार लागा फिरे, भ्रष्ट ही बकत रहे दुख पूरी, वो दुख में ही रहती है, फिर सूरी हो जाती है और उसके अनेक पुत्र हो जाते हैं अगले जन्म में। जो जिसकी वासना ऐसे पुत्र की रह जाती है, पुत्र की प्राप्ति की रह जाती है, तो फिर ऐसी योनि को प्राप्त होती है। व्रत अरु बडूलिया करती बह गई, भरम अरु करम संग राम भूले। व्रत करने में रह गई इन सब शरीर संसार के सुखों के लिए। बडूलिया यानी बोलमा करने में रह गई, बडूलिया यानी बोलमा करती है। व्रत अरु बडूलिया करत ही बह गई, भरम अरु करम संग राम भूले। इन सब कामों में ही रह गई, इन सब कामों को करते करते राम जी को तो याद किया ही नहीं कभी, राम जी की भक्ति तो की नहीं। राम ही चरण कहे होई सी बागली, महाराज में अगले जन्म में उसे बागली होना पड़ेगा। बागड़ जो उल्टी लटकी रहती, चिमगादड़। शीश ऊंधो किया रुख झूले,
पेड़ के ऊपर लटके रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्यों, पेड़ पर क्यों लटके रहने का दर्शन है। व्रत तरु बड़ूलिया करती बह गई ब्रह्म। बड़ूलिया करने के लिए क्या करते, बड़ूलिया पेट पर जाकर कोई लच्छा धागा बांध के आते, बोलमा का धागा बांध के आते उनके स्थान पे जाकर, खेजड़ी पे जहाँ भी स्थान होता है वहाँ बांध आते हैं, धागा बांधते हैं, इसलिए तू वहाँ बन जाएगी, अब लटकी रहेगी। जैसे धागा तू लटका के आई वैसे तू जाके लटका उस पेड़ पे बागड़ बन के। ये दृष्टांत दिया महाराज कि इस तरह से जो है बोलमा करते फिरते और फिर फिर वहाँ जाकर फिर तुझे ऐसे ही यही वासना रह गई त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, तो फिर वहाँ जाकर फिर तुझे वृक्ष पर जैसे तू बोलमा करके लच्छा धागा बांध के आई थी वैसे तुझे वहीं लटकना पड़ेगा। राम ही राम तू सुमर रे बावरे, राम का भजन बिन काल खासी, मोह माया मही गरक क्यों होए रेयो, गर्भ की तपति तोई नाई भासी, जो राम रसना रटे करम सहजे कटे, भरम का जाल की तोड़ फांसी, राम ही चरण अब जाग जगदीश जपी, दाव ऐसो नहीं बहुरासी, राम ही राम तू सुमर रे बावरे, हे बावरे, हे ना समझ, हे अज्ञानी, तू राम जी के नाम का सुमन कर ले। राम का भजन बिन काल खासी, निश्चित रूप से काल खाएगा राम के भजन के बिना। मोह माया मही गरक क्यों हो ही रहे हो, केवल माया के मोह में आसक्त क्यों हो रहा, शरीर संसार के सुखों की इच्छा के लिए इतना क्यों घूमते फिर रहा। गर्भ की तपती तोई नाई भासी, तू 9 महीने गर्भ में रहकर आया, जठरा अग्नि के ताप में सिका, क्या तुझे वापस वो चीज याद नहीं आई, वापस जाना पड़ेगा। जो राम रसना रटे करम सहजे कटे, भरम का जाल की तोड़ फांसी, जो भरम का जाल है शरीर संसार के सुखों की इच्छा करने के लिए, उसी को भक्ति मानकर बैठ जाता है, उस फांसी को तोड़, वो भक्ति नहीं है, वो तो केवल सुखों की इच्छा का उपाय है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय है। तुझे तो उससे आगे बढ़ना है, यहाँ तक नहीं उलझ कर रहना है। यहाँ तक ही उलझ के रह गया तो सच्ची भक्ति कर नहीं पाएगा। 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी, जो राम रसना रटे कर्म सहजे कटे, जितने भी कर्म हैं वो सब सहज सहज में कट जाएंगे। भरम का जाल की तोड़ फांसी, राम ही चरण अब जाग, महाराज में जाग जा, चेतन हो जा, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम को राम ही चरण अब जाग, जगदीश जप, दाव ऐसो नहीं बहुरासी, ये जो अभी दाव आया है, अवसर आया है, चांस मिला है, मौका मिला है, वो फिर नहीं मिलने वाला, वापस मिलने वाला नहीं। राम का भजन की बात भावे नहीं, कर्मा की तापसु बुद्धि नासी, झूठ की पकड़ू साँच को ऊथ पे, साँच बिन जीव जम द्वार जासी, जार विचार करी जगत राजी रहे, निज भरतार को पूट देवे, गर्भ की ताप में कोड़ काठा किया, ताय तजी मूड कुल धर्म सेवे, अंत की बेर सब झूठ खसी जाएंगे, कुटुंब रो कुटुंब को धर्म भाजे, राम ही चरण तब राम रक्षा करे, तास का नाम को काई लाजे। राम का भजन की बात भावे नहीं,
किसी को राम के भजन की बात कहते हैं तो अच्छी नहीं लगती, सुबाती नहीं। कर्मा की ताप सु बुद्धि नासी, क्योंकि उनके कर्मों का ऐसा ताप है कि उनकी बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती है। ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं कि वो जीव राम राम कर ही नहीं पाता। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो पे। कर्मा की ताप सु बुद्धि नासी, कर्मों का ताप ऐसा है, पाप ऐसे उदय हो जाते हैं कि जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है और वो भजन नहीं करके कर्मों के अधीन होकर और नए कर्म करने लग जाते। झूठ की पकड़ू साँच को ऊथ पे, झूठ का पक्ष लेता है। झूठ क्या है? ये शरीर संसार के सुख झूठ है, क्षणिक नाशवान है, इसी का उपाय करता रहता है। और साँच को ऊपते, इसी का पक्ष लेकर जो सच्चा राम जी का भजन है, सतहरि भजन है, उसकी उत्थापना कर देता है, उसका सुमरण नहीं करता। साँच बिन जीव जम द्वार जासी, ऐसे सच्चे भक्ति के बिना जीव को जम के द्वारे जाना पड़ेगा हिसाब किताब करवाने, जम की अदालत में जाना पड़ेगा पाप पुण्य का न्याय करवाने। जार विचार करी जगत राजी रहे, निज बरतार को पूट देवे। हे आत्म सुंदरी, तेरे पति स्वरूप परमात्मा राम जी है, ऐसे राम जी को पूट देकर जार और व्यभिचार करती। भोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। नादानी में गई, नासमझी में गई, अज्ञानता में गई, अब सदगुरु ने ज्ञान दे दिया, अब नहीं जाएगी। जार व्यभिचार करी जगत राजी रहे, संसार वाले इसी में राजी रहते हैं, जार और व्यभिचार कर। निज बरतार को पूट देवे, गर्भ के ताप में कोल काठा किया। ताय तजी मूड कुल धर्म सेवे, क्या कोल वचन करके आया था। हे राम जी, मैं आपको एक पल के लिए नहीं भूलूंगा। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। गर्भ की ताप में कोल काठा किया, जब ऐसा गर्भवास की ताप थी, दुख था, तब तो तू ऐसा कोल वचन देकर आ गया। ताई तजी मूड कुल धर्म सेवे, ऐसे कोल वचन को भूलकर, राम जी के नाम के सुमरण को भूलकर कुल धर्म सेवे, कुल के धर्म की सेवा करता है तो कुल में ही आएगा वापस, कुल से बाहर कैसे होगा। कुल के धर्म की सेवा करेगा, कुल का कुल कौन सा? ये माया और ब्रह्म का कुल है, हद और बेहद का कुल है। तो जब तक माया और ब्रह्म की सेवा करेगा तब तक तो माया और ब्रह्म के संग ही अलग कैसे होगा। गुरुपद देश की सेव के बिना माया और ब्रह्म की सेव से जन्म मरण नहीं छूटता। तो ये कुल है माया और ब्रह्म का। इस माया मतलब माया माता का देश, ब्रह्म पिता का देश, हद और बेहद यहाँ तक के उपाय करता है। कुल सेवे मतलब वहाँ तक का उपाय करता है, उससे आगे का उपाय नहीं। तो हद को छाड़ गया बेहद में तो ही रीता फिर आयो। हद को छाड़ के बेहद में भी चला जाएगा, माता के देश को माया को छोड़कर ब्रह्म में चला जाएगा, पिता के देश में चला जाएगा, तो वहाँ से भी वापस आने की रीत। जब तक गुरुपद देश में नहीं जाएगा, चौथे लोक संतों के देश, रामजनों के देश में नहीं जाएगा, तब तक तो फिर कर वापस आएगा। अंत की बेर सब झूठ खसी जाएंगे। अंत समय में जितने भी झूठ है, आन है, शरीर संसार के सुख पहुंचाने वाले हैं, वो सब खसी जाएंगे यानी खिसक जाएंगे। हाँ, खसी जाएंगे यानी दूरा हो जाएंगे, तुम्हारे नेड़े नहीं आएंगे, रक्षा करने नहीं आएंगे, बचाने नहीं आएंगे। कुटुंब और कुटुंब को धर्म भांजे। महाराज में कुटुंब और कुटुंब का धर्म जो है वो भान जाएगा, यानी वो धर्म कुछ काम नहीं आएगा। वो धर्म अंतकाल में काम नहीं आएगा। भले ही थोड़े समय के लिए कुटुंब का धर्म काम आ जाए, लेकिन अंत समय में वो कुटुंब का धर्म यानी माया और ब्रह्म का धर्म काम आने वाला नहीं। अंत समय में तो गुरुपद देश का धर्म ही काम आएगा। चौथे लोक का, संतों का, रामजनों के देश का जो आत्म धर्म है, जो आत्मा के कल्याण को प्राप्त कराता है, वो धर्म ही अंतकाल की बार काम आएगा।
बाकी अंतकाल की बार में दूसरे धर्म आड़े आने वाले नहीं, रक्षा करने वाले नहीं, बचाने वाले नहीं। राम ही चरण तब राम रक्षा करे, तांस का नाम सु काहे लाजे। महाराज फरमा रहे कि जब राम जी ही रक्षा करने वाले हैं तो उसके नाम से तू क्यों लज्जित होता है, क्यों लज्जा मरता है, क्यों नहीं नाम लेता है, नाम लेने में इतनी शर्म क्यों करता है। आराम से बैठकर राम जी के नाम का सुमरण कर ले। इस प्रकार से महाराज जो है चिंतामणि के अंदर ये सारी बातें बता रहे हैं। भी चिंतामणि गंग तो लंबा है। आज के सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।